आज हम कैफ़े आज़मी अकेडमी में मौजूद हैं और कैफ़े आज़मी अकेडमी में आपको हम बता दें कि एक पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस पुस्तक को लिखा है आकाशगंगा न्यास की अध्यक्ष शीला पांडे जी ने। शीला पांडे जी ने एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया किताब लिखी है, अपने हिस्से का युद्ध। स्त्रियों के ऊपर ये किताब लिखी गई है। उन्होंने और साथ ही साथ उससे पहले वो कई ऐसी किताबें हैं जो लिख चुकी हैं और जो महिलाओं, बच्चों और समाज में एक नई दिशा दिखाने का कार्य करती हैं। आज पुस्तक विमोचन का कार्य भी है और पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस अकेडमी में, तो बिल्कुल आपको हम पूरे चीज़ों से वाकिफ कराएंगे। उसी के साथ ही साथ शीला पांडे जी से भी हम बात करेंगे। इस समय हमारे साथ शीला पांडे जी मौजूद हैं। मैम, आपकी पुस्तक आज अपने हिस्से का युद्ध जिसकी लॉन्चिंग हुई, विमोचन हुआ, क्या कुछ खास है इस पुस्तक के बारे में? देखिए, इस पुस्तक की विशेषता ये है कि ये वैचारिक पृष्ठभूमि पे लिखी गई है और उन सूक्ष्म संवेदनाओं और जो रचनात्मक एक ढांचा है समाज का, उसके ताने-बाने को रेशे को खोला गया है इसमें कि जैसी समाज की एक बुनावट है, ढांचा है और मानसिक बुनावट है, ये क्यों है, उसके तह में क्या है। तो ये इसका थोड़ा-सा वैचारिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि आती है। और जैसा कि शीर्षक से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि अपने हिस्से का युद्ध, यानी स्त्री अपने समय से, पौराणिक काल से ही अपने अपने अधिकारों के लिए, अपने हिस्से के लिए वो संघर्षरत है। हिस्सा कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं है, वो अपने जो एक इंसान होने के नाते उसकी अस्मिता है, उसका आत्मसम्मान है, उसका अपना निर्णय लेने की क्षमता है या उसका अपना एक दायरा है, स्पेस है, उसकी अपनी उड़ानें हैं। उसको पाने के लिए वो उसका हिस्सा है, वो भी समाज का हिस्सा है, तो वो उसके हिस्से में आता है। तो एक उस अपने हिस्से के लिए जो युद्ध लड़ रही है, दूसरी तरफ ये युद्ध जितना हिस्सा पाने की लड़ रही है, तो ये चूँकि लड़ाई है, तो इसके लिए जो लड़ना होगा, वो स्त्री को ही लड़ना होगा। तो स्त्री को अपने हिस्से का जो युद्ध करना है, वो स्त्री को ही युद्ध करना है। तभी उसको अपनी जो भी प्राप्ति वो करना चाहती है, उसको मिलेगी और बस और कुछ नहीं कि एक समाज में बस केवल वो एक इंसान की तरह, ना ही कि मतलब ये कि महिला है या पुरुष है, इस तरीके की नहीं, बल्कि एक मनुष्यता की मानवीय परिप्रेक्ष्य में उसका जो स्थान होना चाहिए। कोई दोयम दर्जा नहीं या कोई भी किसी तरीके की अ, उसमें भेदभाव की संभावना नहीं होनी चाहिए। ये हमारा नैतिक आधार होना चाहिए समाज के लिए। तो पूरी पुस्तक इसी के इर्द-गिर्द जो है ताना-बाना बुनती है और मुख्यतः इसमें विश्लेषण किया गया है कि ये जो स्त्री का जीवन इतना संघर्षशील बना तो क्यों बना? तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं। इसमें 21 आलेख हैं और जिसमें पहले किस तरह से वस्तुओं की तरह इस्तेमाल हुई है, बाद में किस तरीके से संघर्ष करके उसने थोड़ा-सा अपना जीवन सुधारा है। आज के समय में उसने अपनी जो है अस्मिता को काफ़ी कुछ पाया है, लेकिन अभी यहाँ से उसको बहुत सारी यात्रा करनी है क्योंकि सत्ता में उसकी भागीदारी अभी नहीं के बराबर है और बहुत कुछ है उसको भी पाने के लिए। मुझे तो लगता है संपत्ति में भी कोई उसका अभी व्यवहारिक तौर पर नहीं है, सत्ता के तौर पर भी नहीं है। तो ये बाकी सारी चीज़ें उसको व्यक्तित्व के तौर पे पाना है समाज से इसी। आज की जो महिला हैं, आप देख खुद एक महिला हैं, आप एजुकेटेड हैं, वर्किंग हैं। जिस तरह से महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में घर तक ही सीमित रह जाती हैं, उनको आप कैसे देखते उनको सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। देखिए शिक्षा ही जो है हमारी जानकारी जो होती है ना, वो जानकारी हमारी बुद्धि को खोलती है, विवेक को जो है परिमार्जित करती है। उसके दर्पण में ही हम देख पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है, चेतना हमारी जो प्रकाश पुंज नहीं होता है, हैं? तब हम देख पाते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में, बाहरी परिवेश के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से आकलन करेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे। शिक्षा हमको वहाँ तक पहुँचाती है। तो सबसे बड़ी भूमिका है वो शिक्षा की है और सबसे बड़ा काम शिक्षा ही करेगी। फिर बस कितना समय लगा कि इस बुक को लिखने में कितना वक्त लगा आपको? 4 से 5 साल।
4 से 5 साल लगा और ये एक बार में नहीं लिखे गए हैं। बहुत मुश्किल हुई है क्योंकि हमको एक सूत्रता में इसको बांधना भी था कि कहीं पर जा कर के उसको एक निचोड़ मिले। तो बहुत समय-समय पे लिखे गए, परिमार्जन हुए, फिर जा कर के ये प्रकाशन में आ पाई। तो अब ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आई है, दिल्ली से प्रकाशित होके अमेज़न पर भी ये उपलब्ध है। मैम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आजकल की जिस तरह से वारदातें सामने आ रही हैं, महिला का जो रूप एक सौम्य रूप होता था, वो कहीं खोता नज़र आ रहा है। और वर्किंग की मैं बात करूँ, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो अब कह रहे हैं कि महिलाएँ जो हैं, वो 2 हिस्सों में रह गई हैं। ना वो घर के काम कर पा रही हैं, ना वो बाहर के काम कर पा रही हैं, ना ही अपने बाहर की चीज़ों में परिपूर्ण हैं, ना अपने घर की चीज़ों में परिपूर्ण हैं। तो इसको कैसे देखती हैं? नहीं देखिए, उसमें महिलाएँ परिपूर्ण है, नहीं है, मैं इसको ये नहीं कहूँगी। और दूसरी बात है जो ये दिखाया जा रहा है कि अभी महिलाओं में थोड़ा या देखिए जब चेतना आती है कि गलत हो रहा है या हमें प्रतिकार करना है, तो वो कोशिश करता है कि हम इससे छूटें, जो हमारा ये बंधन है या जो हम सहेंगे नहीं। जी। या हम कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हो सकता है वो सही निकाले, हो सकता है गलत निकाले। तो वो अभी जब पहली बार अपना निर्णय ले रही हैं, कदम उठा रही हैं, तो कुछ गलत भी हो रहे हैं, कुछ सही भी हो रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि वो एक मुकुट है जिसका नाप फिक्स है, एक ही सिर के लिए बना है। तो जो स्त्री है उस मुकुट को पाने के लिए अपने सिर के नाप को छोटा-बड़ा ज़रूरत के हिसाब से कर रही है, क्योंकि अंततः उसको उस मुकुट में अपने शीश को समाना है। संक्षेप में अगर कहें तो ये बात है। और जो हाइलाइट हो रहा है मामला ऐसा नहीं है, देखिए बच्चियों का बलात्कार रोज़ हो रहा है और इतनी घटनाएँ हो रही हैं जो स्त्रियों और बच्चियों के खिलाफ हो रही हैं, वो उतना अधिक प्रचार नहीं पाते हैं या उस पे कार्रवाई नहीं होती है या फिर सोशल मीडिया पे वो वायरल नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसी 2-4 आपराधिक घटनाएँ होती हैं, हालाँकि वो भी बहुत गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं, लेकिन फिर भी उनको बढ़ावा क्यों दिया जाता है, इतना वायरल क्यों किया जाता है? नहीं करा जाना चाहिए। सीधी बात है, अपराध एक ऐसा वो है, कर्म है, चाहे वो कोई भी करे, उसका दंड होता है सीधे कानूनी, उसको वायरल और नाम और प्रचार या उसकी चर्चा बेमानी सीधे दंड, जो भी कार्रवाई के अनुसार। तो मुझे लगता है ये सब फिर वो थोड़ा-सा परसेप्शन सा लगने लगता है। हाँ, तो ऐसा कुछ है, मैं मानती हूँ ऐसा। मैम आगे कुछ और कोई जब नई किताब लिखने का कोई हाँ, एक किताब अभी तो एक हमारे वो हैं स्टूडेंट हैं तो उन्होंने लिखी, हमारे ऊपर ही लिखी है। तो वो मेरा निबंध संग्रह है, उसपे एमफिल हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने की थी तब उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो उसमें उन्होंने हमारे निबंध साहित्य के सृजन विमर्श को पूरा केंद्र में रख कर के किताब लिखी है और वो प्रकाशित हो रही है। बाकी मेरी एक अभी समीक्षा की किताब मूल्यांकन पर तैयार हो रही है, वो आएगी। एक बच्चों की किताब आएगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बच्चों की मैं भी लिखती हूँ और 2 पुस्तकें प्रकाशित भी है, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से प्रकाशित है, नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है और उड़िया में अनुवाद भी हुआ। अकाल में रोटी यहाँ का जो इमामबाड़ा है, उसी पर हमने लिखा है, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। 2 पुस्तकें गुजरात राज्य सरकार में पढ़ाई भी जाती हैं। तो ये छोटे-छोटे कुछ काम किए हैं हमने। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरह से शीला जी ने एक समाज में प्रेरणा देते हुए किताब लिखी अपने हिस्से का युद्ध महिलाओं के लिए बेसिकली ये किताब लिखी थी और काफ़ी कुछ सिखाता है। बिल्कुल आप लोग इस किताब को पढ़िए और बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ श्रीनिवास, लखनऊ।